सीसीटीवी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के संदर्भ में सीबीआई को हाल ही में एक बड़ी सफलता मिली है। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ अहम विवरण कैद हुए हैं जो एक महत्वपूर्ण मामले की जांच में मदद कर सकते हैं। इन फुटेज में घटना से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों और उनके कार्यों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, जिससे जांच में नया मोड़ आ सकता है। सीसीटीवी फुटेज ने सीबीआई को उन संदिग्धों की पहचान करने में सहायता की है जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर थे। इसके अलावा फुटेज ने यह भी दिखाया है कि अपराधियों ने किस तरह से अपनी योजनाओं को अंजाम दिया और किन-किन जगहों पर सक्रिय रहे। इस जानकारी के आधार पर सीबीआई ने संभावित संदिग्धों की धरपकड़ और पूछताछ की प्रक्रिया तेज कर दी है। संजय राय की सीसीटीवी में मिले इन अहम विवरणों ने इस मामले को सुलझाने में एक नया संकेत प्रदान किया है। ये सीसीटीवी फुटेज अब जांचकर्ताओं के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है जो अपराध की जड़ों तक पहुंचने में सहायक साबित हो सकता है। सीबीआई के अधिकारी इस नई जानकारी को लेकर आशान्वित हैं कि यह केस की दिशा को बदलने में मदद करेगी और जल्दी ही मामले में प्रगति होगी। इस उपलब्धि के साथ सीबीआई को उम्मीद है कि वे जल्द ही इस मामले को सुलझा पाएंगे और न्याय सुनिश्चित कर सकेंगे। संजय राय के सीसीटीवी फुटेज ने न केवल एक महत्वपूर्ण जांच को बढ़ावा दिया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि तकनीकी उपकरणों की मदद से अपराध की सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि आधुनिक तकनीक और साक्ष्यों की भूमिका किसी भी जटिल मामले को सुलझाने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। नए समाज के लिए एक बड़ा झटका होती है, लेकिन हमें इस अंधकार में भी आशा की किरण खोजनी होगी। इस दर्दनाक घटना ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि ये समय हताशा में डूबने का नहीं, बल्कि अपनी आवाज को उठाने और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने का है। जब हम ऐसे मुश्किल हालात का सामना करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर होता है, बदलाव लाने का, सही कदम उठाने का और समाज को एक नई दिशा देने का। हर बड़ी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए शुरुआत हमेशा छोटी होती है, चाहे वह एक व्यक्ति का साहस हो, एक समूह की आवाज या फिर पूरे देश की एकजुटता। हमें यह समझना होगा कि बदलाव लाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति की आवाज भी एक आंदोलन की शुरुआत कर सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वह खुद बने। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। कोलकाता रेप केस सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज की संरचना और सोच को बदलने की जरूरत है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानून का मसला नहीं है, ये सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता की भी बात है। हमें इस सोच को फैलाना होगा कि हर महिला, हर लड़की को बिना डर के जीने का अधिकार है। समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करे और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। ये घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि न्याय प्रणाली को और अधिक सशक्त और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। रेप पीड़िताओं को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए ताकि वे और उनके परिवार मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस कर सकें। न्याय मिलने में देरी से पीड़िता को और अधिक पीड़ा होती, जो किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। इस दिशा में सुधार के लिए हमें सामूहिक रूप से सरकार और कानून व्यवस्था पर दबाव बनाना होगा ताकि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई हो। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कानूनों का कड़ाई से पालन तभी संभव है जब समाज की सोच में बदलाव आए। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा। अगर हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर मानसिकता के साथ तैयार करें, तो ऐसे जघन्य अपराधों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। शिक्षा के साथ साथ समाज में एक मजबूत नैतिक ढांचा भी होना चाहिए जो हर व्यक्ति को सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाए। इस दर्दनाक घटना के बावजूद हमें उम्मीद और साहस नहीं खोना चाहिए। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार प्रयास करना होगा। समाज में बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन एकजुटता, साहस और संकल्प से हम वह बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। कोलकाता रेप केस हमें मजबूती से खड़ा होने, अपनी आवाज उठाने और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अंधकार के बाद सवेरा जरूर आता है और यही वह समय है जब हम उस सवेरे की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।